हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप लोग सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ दोस्तों। और क्या चल रहा है लाइफ में, फटाफट कमेंट करके जरूर बताना। और आज आपके किचन में क्या बन रहा है जरूर जरूर हमारे साथ शेयर जरूर करना। आज हमने क्या बनाया है वो हम आपके साथ शेयर जरूर करेंगे। आज हमारे यहाँ बनी है दाल भाजी, और दाल भाजी रस वाली बनी है, सूखा भी बना हुआ है ना। और बस सिंपल रोटी बनी हुई है और चटनी टमाटर की हरे धनिया के साथ। और ज्यादा कुछ वैरायटी नहीं बनी। एक्चुअली आज है मेरी किटी, तो मुझे जाना है किटी में। और मिष्टी का पढ़ाई मतलब कोचिंग वगैरह है, तो बस इसलिए ज्यादा कुछ उसको भी लेके नहीं जाऊंगी मैं। और खाना बस इनफ था। मैंने कि आज ज्यादा वैरायटी नहीं बना रहे हो। मम्मी पापा वैसे ही सिंपल फूड खाते हैं, इसलिए आज ज्यादा वैरायटी नहीं बनी। तो चलिए दोस्तों, आज का रिएक्शन जो है वो मेरा है। जगत भैया अपने पाप धोने के लिए गए हुए हैं प्रयागराज। बहुत अच्छा किया है। पूरा फैमिली तो नहीं बोलेंगे, दोनों पति पत्नी गए हुए हैं। लेकिन मुझे एक बात अखर रही है कि जब जाना ही था, आप लोग जा ही रहते तो अपने माँ बाप को ले जाते। कहते हैं ना, अपने माँ बाप को तीर्थ कराओ तो बहुत बड़ा पुण्य मिलता है। जब उनको भी जाना ही है तो आप उनके साथ क्यों नहीं गए? पर इनको जाना किसके साथ है आप देख रहे हो, है ना, कितने अच्छे से। किसके साथ जाना है? किट्टू मैडम के साथ जाना। और बोल रहे हैं कि इत्तेफाक से हमको किट्टू मिल गई वहां पर किट्टू के बिना इनका कुंभ होता भी नहीं, ये बोलना चाहिए, है ना। किट्टू के बिना इनका कुंभ नहीं होता पूरा, क्योंकि इन्हें तो बार बार उससे मिलना है। भाई साहब, अभी भी वक्त है, समझ जाओ। फिर से परिवार टूटने की कगार पे क्यों लेकर आ रहे हो आप, है ना। क्यों मनीषा के मन में डाउट आ रहा है? मैं सच बताऊं, लग ही रहा है, अलग ही लगता है ना। वो जो कभी कभी उसके फेस से रिवील होता है कि जैसे तैसे वो इस टेंशन से उभरी, जो अभी चल रहा था सोशल मीडिया पे, जो इतना कुछ हुआ था, इससे धीरे धीरे उभर के वो अच्छी होने को आई। अब जाके ये सारी चीजें दिखने लगी, क्योंकि पब्लिक है, वॉच करेगी। आप दिखाओगे तो पब्लिक देखेगी, आप नहीं दिखाओगे तो पब्लिक नहीं देखेगी। आप दिखा रहे हो ना, सारी चीजें दिखा रहे हो। और भाई साहब, एक बात ध्यान रखना, कुंभ में से वही पाप धुलेंगे जो आपने अनजाने में किए होंगे। वो जो आपने जानबूझ के किए है ना, वो पाप नहीं धुलने वाले हैं। तो कई लोग कमेंट कर रहे हैं कि अच्छा है, अब इनके पाप धुल जाएंगे, इनको बेबी हो जाएगा। तो अच्छी बात है यार, ऐसा हो जाए, भगवान इनकी सुन ले। कब से सोच रहे हैं कि भगवान इनको एक बेबी हो जाए, एक बेबी हो जाए। लेकिन बेबी हो ही कैसे? इन्हें तो घूमने की पड़ी हुई है। ना अपनी सेहत पे ध्यान देते हैं, ना खाने पीने पे ध्यान देते हैं। दोनों पति पत्नी टिंगे से तो होते जा रहे हैं। बच्चे होए तो होए कहाँ से? बच्चे होने के लिए हेल्दी शरीर होना भी बहुत जरूरी है ना। और दोनों पति पत्नी टन टन मनिया रखे। टन टन मनिया समझते हैं ना हम लोग? टन टन मनिया उसको बोलते हैं जो सिंगल हड्डी होता है ना, उसको टन टन मनिया बोलते हैं। तो ऐसे सिंगल हड्डी वालों के बच्चे होए तो होए कैसे? जब तक आप खाओगे पियोगे नहीं, अपनी पत्नी को वक्त नहीं दोगे, पत्नी पति को नहीं देगी, पति पत्नी को नहीं देगा, तो बच्चा कहाँ से आएगा? भगवान तो ऊपर से नहीं दे देंगे ना। जैसे उनको हुए थे, कौन थी वो, युधिष्ठिर और इन सबकी, पांचों पांडव की मम्मी, है ना, उनको ऊपर से टपक टपक के मिल गए थे बच्चे। तो क्या इनको भी ऐसे ही मिल जाएंगे क्या बिना मेहनत के? खैर, मजाक कर रही हूँ इस बात का तो। लेकिन ये है कि यदि आप प्रयागराज गए हो, कुंभ में नहाने गए हो, और वहां भी भाई साहब, मैं तो सच में देख के शॉक्ड हो गई कि वहां भी पैसों के लिए मरे जा रहे हैं, है ना। वो मैडम अपने मंगलसूत्र का वो बोल रही हैं, प्रचार प्रसार कर रही हैं, तो अपने सामान का प्रचार प्रसार हो रहा है कि मीशो से बुलवा लेना। अरे भाई साहब, कुंभ गए हो तो थोड़े श्रद्धा भक्ति से चले जाओ, थोड़े अपने पाप धो लो, थोड़े हमेशा ही कमाने में मत लगे रहो, है ना। कुछ चीजों के लिए सोचना, जहाँ जैसे जाते हैं ना उस हिसाब से भक्ति भाव में हमें रहना पड़ता है, उस माहौल में वैसा रहना पड़ता है। लेकिन इनमें वो माहौल तो दिख ही नहीं रहा है। मस्ती हो रही है, मस्ती हो रही है। देख रहे हो डुबकियां कैसे लगाई जा रही है। मुझे लिटरली हंसी आ रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि भाई साहब का गमछा ना खुल जाए यार। जा सकते थे तो कपड़े पहन के भी जा सकते थे, क्या जरूरत है अपना शो ऑफ करने की? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है ना। और लोगों को लगे कि हाँ यार, ये तो बहुत ही ज्यादा टन टन मनी।
मुझे लिटरली बहुत हंसी आई आज का इनका ब्लॉग देख के, बहुत हंसी आई कि है क्या यार, भगवान क्या जा रहे हो, तो थोड़ा सा अपने मन में श्रद्धा भक्ति लेकर जाना चाहिए। और ये सब चीजों से दिखना, मतलब वो चीज दिखना चाहिए, वो नहीं दिखी है इनके ब्लॉग में, आज नहीं दिखी है। सिर्फ यही दिखा कि प्रोडक्ट बेचने गए थे, वहां खड़े होकर, अरे वो जो बेच रही थी मोनालिसा उसके जैसे मंगलसूत्र बेचो, वहां जाके खड़े होके, है ना। तो चलिए दोस्तों, और दूसरा जो इनकी माँ जी है ना, इनको बड़ा ऐतराज है कि मतलब क्यों मेकअप के लिए बोल रहे हैं, क्यों हमारी बहुओं के लिए ऐसा बोल रहे हैं। तो माँ जी सबसे पहले तो देखो, जो चीज दिख रही है लोग उसको बोलेंगे, जरूर बोलेंगे। और जितना आप अभी मनीषा 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 कर रही हो ना, एक दिन आपको समझ में आएगा, है ना। जब मनीषा चली जाएगी ना, तब आप रंजना रंजना करोगी। और मनीषा और रंजना में जमीन आसमान का फर्क है, ये दिखता है ना। रंजना के सर से पल्ला नहीं हटता, जबकि साल भर हो गया है उसकी भी शादी को, है ना। लोग बोलते हैं ना, अरे अभी तो साल भर नहीं हुआ है इसलिए पल्ला रख रही है, तो क्या साल भर बाद फिर पल्ला नहीं रखने का होता है क्या यार। अभी वो मैडम रख रही है, कितने अच्छे से वो रहती है, एक बहू है तो बहू जैसी दिखती है। और ये मैडम तो बहू क्या सास बन गई है, ये तो अभी से सास बन गई है, अपनी सास की भी सास बन गई है ये मैडम तो। खैर ठीक है, ये उनका लुकआउट है, लेकिन चीजें दिख रही हैं तो बोलना पड़ता है। और आपके वीडियोस के आधार पर ही हम लोग रिएक्शन देते हैं, मन से कुछ भी नहीं बोलते हैं। जो आप दिखा रहे हैं 24 घंटा कैमरा लेके, हे भगवान, ऐसा लगता है बिग बॉस का घर है, पूरे टाइम कैमरे चलते रहते हैं यार। हकते मूतते हैं तब भी चला लिया करो कैमरा, सच में तो कभी ऐसा लग रहा है। और ये क्या बोल रहा है जगत भैया कि भगवान चाहता था कि मतलब हाँ अमित किट्टू मतलब से मिलना वहां पर, इसलिए इन लोगों ने इत्तेफाक से। तो यार ये पब्लिक बेवकूफ है क्या यार, ये प्री प्लान्ड होता है। आप इस तरीके से दर्शा रहे हो कि ये सब इत्तेफाक से हुआ है। इत्तेफाक से इतनी भीड़ में यार भाई भाई घूम जाते हैं, रिश्तेदार घूम जाते हैं, वो तो मिलते नहीं है, तुम्हें अमित किट्टू मिल गए वहां पर है। तो ये आपका प्लानिंग था, है ना। ये चीज मत बोलिए कि इत्तेफाक से ऐसा कुछ हुआ है, पब्लिक बेवकूफ नहीं है। दूसरा ये है कि हाँ चलिए दूसरी बात करते हैं अब जगत दीदी को लेकर। जगत दीदी की जो आईडी गई हुई है, उनके ही कुछ लोगों ने जो उनको चाहते हैं, उन लोगों ने वीडियो में बताया कि सच में गई हुई है, सच में टर्मिनेट हुई है। कुछ गलत प्रोडक्ट का उन्होंने वो कर दिया था, एडवर्टाइजमेंट या जो भी किया है, तो इस कारण उनकी आईडी को टर्मिनेट कर दिया है। तो टर्मिनेट कर दिया है, आप ये बताइए सच में कुछ ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है, क्योंकि उनके फेस को देख के कुछ भी नहीं लग रहा है। आज अपना कुछ चला जाए ना तो यहाँ शायद रो रो के बुरा हाल हो जाए, और 4 दिन रोटी भी ना खाएं और पड़े रहे बिस्तर में और बैठते रहे, बैठे बैठे सोचते रहे हे भगवान अब क्या होगा, हे भगवान अब क्या होगा। लेकिन इन मैडम के चेहरे से कुछ भी नहीं रिवील हो रहा है, बल्कि इनके जो चाहने वाले उन्होंने तो आके यही बोल दिया कि वो मैडम ने ये बोला है कि अभी तक इतने सारे दुख दर्द हम झेल चुके हैं, तो अब ये भी क्या है, ये भी निकल जाएगा समय, तो बहुत अच्छी बात है भैया। वक्त के साथ इंसान मजबूत हो जाता है, तो अच्छी बात है कि आपकी इतनी बड़ी आईडी चली गई और आप मजबूती के साथ टिके हुए हो, फेस से रिवील भी नहीं हो रहा है। तो फिर मुझे समझ नहीं आ रहा कि पहले क्यों आप रो रो के आई थी, तब भी आप, क्योंकि इससे पहले भी तो आपके साथ हादसे हो चुके थे ना, वो भयंकर वाले हो चुके थे, पति जैसा खो दिया था, तो आपको मजबूत तो तभी बन जाना था। तो फिर क्यों आई आप रो के। मतलब ये है कि आज के बाद जगत दीदी कभी सोशल मीडिया पे नहीं रोएंगी, ये इन्होंने बता दिया, चाहे इनके साथ कुछ भी बहुत बड़ा हो जाए। तो अच्छी बात है, ऐसे ही रहा करो। और दूसरा मैडम गई है जबलपुर, जगत दीदी। कहने को तो ये है कि इनकी फ्रेंड की शादी, बर्थडे, फला फला जो भी है वो है, लेकिन इन्होंने बोला है कि वो ससुराल भी जाएंगी, अपनी देवरानी से भी मिलेंगी। तो पहले तो देखो जगत दीदी जब इससे पहले गई हुई थी अपनी एंगेजमेंट के पहले, तब वो रुकी थी सौरभ भाई की मिसेज के घर, है ना, आकांक्षा के घर। लेकिन अब देखो अब वो कहाँ रुक रही है, अब वो रुक रही है अपनी ससुराल में, है ना। अब ससुराल याद आ गई, और क्या बोल रही है, जब जा रही हैं तो ताशी से बोल रही है कि ताशी अगली बार तुम्हारे एग्जाम हो जाने दो, फिर तुम अपन फिर से जबलपुर चलेंगे, फिर तुम्हें दादू से मिलवाएंगे। तो अब उनको दादू याद आ गए, है ना। तब कहाँ थे दादू, जब शादी वादी कर रही थी तब क्यों नहीं आए, तुमको दादू वादू याद है। अरे बेटी का तो वो भैया
दादा दादी का घर है, चाचा चाची का घर है, तो उसका तो पूरा हक बनता है भाई, उसको लेके जाओ, उसको सब कुछ घुमाओ फिराओ, वहां पर वहां रहने दो, बल्कि हम तो ये कहेंगे उसको रहने भी दो वहां पर, है ना। खैर अपना अपना लुकआउट है। तो चलिए दोस्तों, आज का ब्लॉग तो मैं यहीं खत्म कर रही हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से दूसरे रिएक्शन के साथ, क्योंकि आज मेरे पास नहीं है टाइम, मुझे अपनी बच्ची को भी लेने जाना है स्कूल, बहुत बहुत काम होता है दोस्तों सच में। और सबसे बड़ी बात, मैं भी सच में सोच रही हूँ ये सारी चीजें देख के कि यार काश भगवान मैं भी प्रयागराज जाती, लेकिन मेरे भाग में नहीं है शायद, क्योंकि इतने उलझी हुई जिंदगी है कि शायद निकलना बहुत मुश्किल है, और जाए तो जाएंगे किसके साथ, ये भी है ना। तो ठीक है दोस्तों, जो भी है, भगवान को बुलाना होगा तो बुलाएंगे, डुबकी लगवाना होगा तो लगवाएंगे, वरना लास्ट डुबकी हमारी बेतवा में तो लगेगी हमारी, और क्या है। तो चलिए दोस्तों, जय श्री राम, राधे राधे, जय बालाजी सरकार की, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। यार मुझे है ना बॉटल में थोड़ा सा जो जो गया बॉटल में मुझे पानी दे देना, गंगा जी का ला गया, हम उसी से नहा लेंगे, ठीक है, हो गया हमारा प्रयास।